पति की हत्या करके बाथरूम में दफना दिया पति का शव। अगर आप भी शादीशुदा हैं, यह खबर आपके लिए। अगर आपकी भी बीवी के साथ रोज झगड़े होते हैं, यह खबर आपके लिए। अगर आपके घर में भी नीला ड्रम है, यह खबर आपके लिए। अगर आपके घर में भी बाथरूम में नई टाइल्स लगी हैं, तो यह खबर आपके लिए। यह खबर बहुत ही हैरान कर देने वाली है कि एक जो पत्नी है, उसने अपनी पति की हत्या की, उसके बाद उसे अपने घर के बाथरूम में दफनाया, फिर उसके बाद नई टाइल्स लगवाकर पुलिस में यह बहाना लगाया कि मेरा पति लापता हो गया है। और जब पुलिस घर पहुंचती है और उसके बाद बीवी से जब पूछताछ होती है, तो उसके बोल लड़खड़ा जाते हैं, वो डर जाती है। और जब पुलिस और मजबूती से पता लगाने की कोशिश करती है कि उनका पति कहां है, तो कहानी आती है फिर बाथरूम की। बाथरूम में नई टाइल्स लगी होती हैं। पुलिस को और शक पड़ता है, और जब पुलिस उससे और पूछताछ करती है तो वो जुर्म कबूलती है। देखिए, उसने उस पत्नी ने, वे पत्नी नहीं, वो बेरहमी दिल की पत्नी है। ऐसी पत्नी ईश्वर किसी को ना दे जो अपने ही सुहाग को उजाड़ दे और वही अपने घर के बाथरूम में दफना दे। ऐसी पत्नियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अब ये जो दुष्ट पत्नी थी, इसने अपने 2 बच्चियों को, अपनी सास को जेठ के घर भेज दिया, और जब पति कल अकेला था और उसकी हत्या कर दी। हालांकि किस तरह से हत्या की गई, पुलिस इस पर जांच कर रही है। कितने लोग और इसमें मुलव्विस हैं, क्योंकि पति को दफनाना यानी कि बॉडी को दफनाना, उसके बाद टाइल लगानी, ये अकेली पत्नी का काम नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे जो है अपराधी शामिल हो सकते हैं। अब कहानी क्या है जो पुलिस ने जानकारी दी है, यह मामला जो है आगरा का है। आगरा में जो है पत्नी ने पति की हत्या कर लाश जो है घर के बाथरूम में ही दफना दी, किसी को इस बात का पता ना चले। इसके लिए बाथरूम में नई टाइल्स लगवा दी। फिर 45 दिन तक पति के लापता होने का नाटक करती रही। शुक्रवार दोपहर 12 बजे पुलिस वेरिफिकेशन करने जब पहुंची तो पत्नी घबरा गई। पुलिस ने जब पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो पत्नी घबरा गई, तो अपना जुर्म उसने कबूल कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो जब उसने अपना जुर्म कबूल किया तो पुलिस ने बाथरूम के फर्श तोड़कर कंकाल जो है वो बरामद किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शव को बाथरूम में दफनाकर ऊपर से प्लास्टर और उसके बाद नई टाइल्स लगवा दी थी, जिसे किसी को शक ना हो। पुलिस का मानना है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका भी हो सकती है। इस पर जो है इस पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ा दिया गया है। पति का नाम मैं आपको बता दूं, पति का नाम जो है सुरेंद्र बताया जा रहा है। और अब एक मिसिंग पोस्टर भी जो है वो लगाया गया था पुलिस द्वारा, क्योंकि पत्नी ने यह कहा था मेरा पति लापता है, लेकिन कहानी कुछ और निकली। तो मैं तभी कह रहा हूं, नीले ड्रम से बचिए, बाथरूम में नई टाइलें लगी है तो बचिए। हिंदुस्तान में पतियों की जो है वो हालत कहीं ना कहीं, देखिए हर जगह ये इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर जिनकी नई शादी होने वाली है वो अपने होने वाले सुहाग को ऊंचाई से फेंक देती है, कोई नीले ड्रम में काट कर, कोई ब्रीफकेस में, सूटकेस में, या फिर फ्रिज में, या फिर अब टाइलों, ये तो टाइलों वाला नया इंसिडेंट हुआ है, बाथरूम में नई टाइलें लगा दी, पति नीचे डेड। ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? अगर आपने शादी नहीं करनी तो मत कीजिए, किसी की जान तो नहीं ना लीजिए। कैसे कैसे इंसिडेंट जो है हिंदुस्तान में हो रहे, मैं खुद हैरान हूं। पतियों की सुरक्षा के लिए कानून बनने चाहिए जनाब, महिलाओं के लिए बहुत बन चुके। अब बारी है युवाओं को बचाने की, मर्दों को बचाने की, पतियों को बचाने की। कितने इंसिडेंट हो गए जिसमें पत्नियां जो हैं वो किसी और के साथ मिलकर पत्नी की जान ले रही है। पतियों की लंबी उम्र के लिए तो उपवास रखे जाते हैं, करवा चौथ के व्रत रखे जाते हैं। तो ऐसी कौन सी दुष्ट पत्नी है जिसने अपने हाथों से ही अपने सुहाग की जान ले ली? पुलिस जांच कर रही है,
जो तथ्य सामने आएंगे जेके मीडिया आप तक जरूर खबर पहुंचाएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।